आप कंडीशनल्स की बच्चों बात करते हैं तो कंडीशनल्स की बात करते हुए हमारे पास 4 डिग्रीज ऑफ कंडीशनल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 डिग्री कंडीशनल्स हैं, जिनको हम ज़ीरो कंडीशनल्स कहते हैं। अब ज़ीरो कंडीशनल जो सेंटेंस है वो कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका फंक्शन ये है कि ये तब इस्तेमाल होगा जब आपने कोई हैबिट, कोई फैक्ट या कोई आपने डेली इवेंट जो है वो डिस्क्राइब करना हो। क्या आपने डिस्क्राइब करना हो? कोई हैबिट डिस्क्राइब करनी हो, कोई डेली इवेंट डिस्क्राइब करना हो, या फिर आपने कोई फैक्ट डिस्क्राइब करना हो। तो अब मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो पेंट, इट टर्न्स ग्रीन। कि यार अगर तुम ब्लू और येलो पेंट को मिलाओगे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप जो है आइस को हीट करो तो वो मेल्ट होती है, तो हम कहेंगे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। सो अमूमन इनका जो स्ट्रक्चर होता है जीरो कंडीशनल्स का वो सिंपल होता है। उसके अंदर क्या होता है, अमूमन इफ होता है, इफ के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, जो भी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, और उसके बाद कॉमा आता है, और कॉमे के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद आपकी अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ई एस का इजाफा होता है। लाइक इधर भी एस और ई एस का इजाफा होगा। ठीक हो गया। सो आपके इफ के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिफ्लेक्शन आती है, और कॉमे के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिफ्लेक्शन आती है। और ये जीरो कंडीशनल कब यूज होते हैं? जब आपने कोई डेली हैबिट शो करनी हो, जब आपने कोई फैक्ट शो करना हो, या फिर आपने कोई डेली इवेंट शो करना हो। मैं अभी आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ। उसके बाद कौन से कंडीशनल्स आते हैं? उसके बाद आते हैं फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशनल कौन से होते हैं? वो कंडीशनल्स जिनका यूज कब किया जाता है, जो कि इस्तेमाल हो एक ऐसे फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि क्या हो, रियलिस्टिक फ्यूचर हो। मतलब ऐसा फ्यूचर जो अचीवेबल है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर आपने कोई कंडीशनल का इस्तेमाल करना है तो वो फर्स्ट कंडीशनल होगा। लाइक मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मेहनत करोगे तो CSS पास कर जाओगे। ये रियलिस्टिक है ना? मैं कहूं कि अगर सुबह जल्दी उठो तो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। अगर मैं कहूं अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ऐसे फ्यूचरिस्टिक इवेंट की बात कर रहा हूं जो बेसिकली अचीवेबल है, जो रियलिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इफ यू वर्क हार्ड सॉरी इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर मैं कहता हूं कि इफ यू टेक क्लासेस ऑफ फाउंडेशन इंग्लिश यू विल पास CSS। ये क्या है? ये तमाम के तमाम वो कंडीशनल्स हैं जिसके अंदर फ्यूचर क्या हो गया, रियलिस्टिक हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप इफ लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, कॉमे के बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन उसके बाद विल का इजाफा होगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो इन कंडीशनल्स में विल का इस्तेमाल होता है। पिछले में आप देखो ना क्या हुआ था, प्रेजेंट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, विल का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद आपके पास जो थर्ड कैटेगरी ऑफ कंडीशनल्स आती है उनको हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल्स। देखो फर्स्ट कंडीशनल किन के लिए इस्तेमाल हुए? ऐसे फ्यूचर के लिए जो अचीवेबल है।
जबकि सेकंड कंडीशनल कब इस्तेमाल होते हैं? ऐसे फ्यूचर के लिए जो कि रियलिस्टिक नहीं होता। जो रियलिस्टिक नहीं है बस मफरूज़ों पर बुनियाद करता है, एज्यूम करते हैं हम। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये करता, अगर मैं अमीर होता तो मैं ये करता, अगर तुम अमीर होते, या मैं कहता अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं मुल्क के अंदर ये काम करता। सो ऐसे तमाम के तमाम टेंसेस जिसके अंदर फ्यूचर रियलिस्टिक नहीं होता, वो सारे के सारे सेकंड कंडीशनल में फॉल करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो आपके पास, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी। सो हम बात कर रहे थे बेसिकली सेकंड कंडीशनल के ऊपर। जब सेकंड कंडीशनल के ऊपर बच्चे बात करते हैं तो मतलब क्या हुआ कि ऐसे तमाम के तमाम टेंसेस जिसके अंदर फ्यूचर रियलिस्टिक नहीं है। तो मैं जैसे कहता हूँ, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, if I were Prime Minister, I would change this country. आप कहते हो if I were president, I would make this country corruption free. अब मुझे ये बताओ कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर होना या प्रेसिडेंट होना रियलिस्टिक है? जी, क्या ये रियलिस्टिक है? आपका ऑनर मतलब उस तरह से रियलिस्टिक तो नहीं है। आप आज तो नहीं, ये फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो कहीं तो नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अभी अपनी प्रेजेंट की बात करें तो आप क्या आज ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे? तो ये रियलिस्टिक नहीं था। देखें, अगर तो आपका फ्यूचर रियलिस्टिक है और या और उसकी वजह से कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं जो कि अचीवेबल है, तो वो कौन सा कंडीशनल कहलाएगा? वो फर्स्ट कंडीशनल कहलाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे किसी फ्यूचर की बात करेंगे कि अगर आप किसी ऐसे कंडीशनल की बात करेंगे जिसके अंदर आपने ऐसे फ्यूचर की बात की या ऐसे प्रेजेंट की बात की जो बेसिकली रियलिस्टिक नहीं है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी रियलिस्टिक नहीं है, तो फिर ऐसा कंडीशनल सेकंड कंडीशनल कहलाता है। और उसके बाद उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर आता है और उसमें सेकंड जो आप कंडीशन के बाद जो लगता है वो वुड आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका सिंपली स्ट्रक्चर ये होता है, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर, वर के बाद
आपकी जो भी आपने पूरा सेंटेंस किया, उसके बाद कॉमा, फिर दोबारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दूसरा जो वर्ब आएगा दैट इज वुड, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और आगे आप चलाते जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखें। पहले में आपने सिंपली फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की इफ के बाद भी और उसके कॉमे के बाद भी, जबकि फर्स्ट कंडीशनल की पहचान क्या है कि उसमें फर्स्ट इफ के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उसके बाद आगे जो सेकंड उसका कॉन्सिक्वेंस है उसमें विल आता है। जबकि जो सेकंड कंडीशनल है उसमें इफ के बाद जो है क्या आती है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ग वर्ग की कंस्ट्रक्शन यूज होती है, और वर्ग की कंस्ट्रक्शन जिधर जिधर यूज हो जाए तो समझ लें कि ऐसा सेंटेंस कौन सा है, सेकंड कंडीशनल है, और जो कि अचीवेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो उसके बाद बार के साथ जब आगे कॉमे के बाद सेकंड कॉन्सिक्वेंस आपने शो करना है तो वुड के साथ शो होगा। तो फिर आगे इसके बाद जो लास्ट कंडीशनल होते हैं वो होते हैं बेसिकली थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल कौन से होते हैं? ऐसे कंडीशनल जो कि एक अनरियलिस्टिक पास्ट की बात करें, एक ऐसे पास्ट की बात करें जो बेसिकली अचीवेबल नहीं था, आज एक अनरियलिस्टिक पास्ट था जो कि हुए ही नहीं। आप अक्सर कहते नहीं कि आप एक दोस्त आपका आ रहा होता है गाड़ी लेके, आप कहते हो कि अच्छा, वो कहते आप पूछते हो कितने की ली है, वो कहता है कि जी मैंने 25 लाख की लिया, आप कहते हो महंगी ले ली है, अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं तुम्हें सीधी ले, अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं तुम्हें सस्ती ले देता। अब उसने कॉल नहीं किया आपको, लेकिन आपने मफरूजा बनाया कि अगर तुम करते, ये आपका कहलाता है थर्ड कंडीशनल। तो आप कहते, आपने क्या कहा, अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं तुम्हें गाड़ी सस्ती ले देता, तो आपने कहना था इफ यू हैड कॉल्ड मी I would have I would have given you a better offer for buying a car। अक्सर औकात आप कहते हैं कि जी आप किसी को कॉल करते हैं, आप उसे कहते हैं कि यार ये मैं इधर जलील हुआ, इधर जलील हुआ, या आप कहते हो हॉस्पिटल गया था उधर जी मुझे लाइनों में लगना पड़ा, वो कहता है अगर आप मुझे कॉल करते तो मैं मेरे जानने वाले डॉक्टर से आपका राब्ता करवा देता। अब एक पास्ट है ना जो गुजर चुका है, जिसको तब्दील आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने उसके ऊपर बात करनी है कि अगर ऐसा हो जाता, वो जो काश नहीं, आप कहते हैं कि काश ऐसा होता। फॉर एग्जाम्पल, आप जिन लोग फेल हो गए हैं या जिन लोगों ने मेहनत नहीं की, वो आजकल क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने मेहनत की होती तो अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, अगर मैं मेहनत करता तो मेरा CSS क्लियर हो जाता। तो वो कहता है कि इफ आई हैड वर्क हार्ड, if I had worked hard, I would have passed CSS। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा? इसके में if के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद वुड हैव, और वुड हैव के बाद अगेन थर्ड फॉर्म। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चीजें समझने वाली हैं, देखें। ओके, देखें जी, इस बात को समझें। आपने जब फर्स्ट कंडीशनल्स की बात की, सो मैंने आपको कहा कि आपने फर्स्ट कंडीशनल के अंदर क्या करना है। फर्स्ट कंडीशनल से पहले हमने जीरो कंडीशनल पढ़ा था, सॉरी। सो जीरो कंडीशनल कब यूज होता है? जब आप हैबिट शो करो। तो आपने कहा कि इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव अ गुड टाइम, या सिंपल इफ यू मिक्स वाटर विद शुगर it gives sweet taste। सिंपल, एक जनरल हैबिट, सीधी सीधी बात, कोई इसमें वो नहीं है कि होता ये होता वो होता। जीरो कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल कब आता है? जब आपका फ्यूचर रियलिस्टिक हो। आप कहते हो कि अगर
फ्यूचर रियलिस्टिक क्या है कि अगर मैं मेहनत करूं तो मैं पास हो जाऊंगा, फ्यूचर की बात है। अगर मैं मेहनत करूं तो मैं पास हो जाऊंगा। इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास। तो आपने सिंपली प्रेजेंट के बाद आगे फिर विल का इस्तेमाल कर लिया। अब सेकंड कंडीशनल क्या है? ऐसी चीज जो फ्यूचर में अचीवेबल नहीं है और प्रेजेंट भी उसका इस तरह का है जो मफरूजों पर बुनियाद करता है। आप कहते हो इफ आप कहते हो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं मुल्क तब्दील कर देता। आप कहते हो इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर। आप कहते हैं अगर मैं सीएसपी होता तो मैं पूरी तहसील को बहुत अच्छे तरीके से चलाता, या मैं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी करता। तो आप इस वक्त सीएसपी तो नहीं हो, तो वो होगा इफ आई वर सीएसपी, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर। फिर आगे आएगा वुड। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड, इफ आई वर सीएसपी आई वुड। लेकिन अगर ऐसी बात हो जो कि पास की बात हो और वो हो चुकी हो और वो अब चेंज नहीं की जा सकती, तो आप जब कहते हो कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, पहला सेकंड कंडीशनल में तो ये, फर्स्ट कंडीशनल में तो ये था ना कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा, फ्यूचर की बात है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता। तो फिर अब आपने अगर इफ के बाद हैड लगाना है तो हैड के आगे जब कोमे के बाद दोबारा सब्जेक्ट आएगा तो वुड हैव आएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले के अंदर फर्स्ट फॉर्म पहले भी कोमे से पहले और कोमे के बाद भी फर्स्ट फॉर्म। दूसरे में इफ आई के साथ आगे अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसके आगे फिर कोमे के बाद विल आएगा। सेकंड कंडीशनल में वर आएगा लेकिन उससे अगली साइड पर क्या आएगा कोमे के बाद? वुड। और थर्ड कंडीशनल में आपने अगर यूज किया हैड तो कोमे के बाद क्या यूज होएगा? वुड हैव। बात क्लियर हुई? जी बच्चों, सिंपल सी बात है। जीरो कंडीशनल के अंदर कोई कंडीशन ऐसा नहीं आती, सीधा सीधा प्लेन चलता है। फर्स्ट कंडीशनल के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ एडिशन की जाती है विल की। सेकंड कंडीशनल के अंदर वर के साथ एडिशन की जाती है कॉमा के बाद वुड की। और थर्ड कंडीशनल के अंदर हैड के साथ एडिशन की जाती है वुड हैव की। इज इट क्लियर? बच्चे, फर्स्ट कंडीशनल के साथ पहले विल नहीं आता। इफ के बाद वाली जो फॉर्म होती है वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली फॉर्म। कॉमे के बाद विल आता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। विल कहीं भी पहले नहीं यूज होता। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, चार कैटेगरीज हैं। इन चारों पर इन चारों पर आपने पांच पांच सेंटेंसेस बनाने हैं। कितने सेंटेंसेस? फाइव फाइव सेंटेंसेस। फाइव जीरो कंडीशनल पर, फाइव फर्स्ट कंडीशनल पर, फाइव सेकंड पर और थर्ड पर। ठीक हो गया? और उनकी साथ में आपने उर्दू ट्रांसलेशन भी लिखनी, सो दैट कि आपको आइडिया हो कि ये मैंने कैसे यूज किया। सदाम, इफ आई वर के बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो आपकी आएगी वुड के साथ, वुड वाली। इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई वुड। सर थर्ड कंडीशनल के अंदर यू के हैड की फॉर्म आएगी, कॉमे के बाद वुड हैव की फॉर्म आएगी। सो आप कहता हूं इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई है? अच्छा, ये असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन क्लास वालों की है, इंडिविजुअल वालों की नहीं है।
सईदा हफ्सा, आपने चारों कंडीशनल पर 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं और उनकी उर्दू भी लिखनी है। माहम, सेकंड और थर्ड में फर्क ये है, सेकंड के अंदर जो फ्यूचर होता है वो अचीवेबल होता है। सेकंड और थर्ड का पूछ रहे हैं। देखें, सेकंड के अंदर फ्यूचर अचीवेबल नहीं होता, फर्स्ट में फ्यूचर अचीवेबल होता है, सेकंड में फ्यूचर अचीवेबल नहीं होता, और थर्ड बात ही पास्ट की करता है कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता। तो थर्ड के अंदर पास्ट जो है वो रिवर्सेबल नहीं होता, तो वो उससे इस तरह इस्तेमाल होता है। मैं चारों की एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहूंगा कि अगर पानी के अंदर चीनी मिलाई जाए तो पानी मीठा हो जाएगा, जीरो कंडीशनल। अगर मैं कहता हूं, अगर पानी में मीठा मिलाया जाए, मैं अगर कहता हूं कि अगर पानी में मीठा मिलाया जाए तो इससे पानी की मिठास बढ़ जाएगी। अब ये फ्यूचर ऐसा है जो कि अचीवेबल है। अगर मैं कहूं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पूरे पाकिस्तान को मीठा पानी पिलाता। अब ये क्या हो गया, फ्यूचर अचीवेबल नहीं है और ना ही मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो फिर आई वर का इस्तेमाल होगा। और अगर मैं कहूं कि अगर पानी में चीनी मिलाई जाती, अब मैं पास में चला गया हूं, अगर पानी में चीनी मिलाई जाती तो इस वक्त हम मीठा पानी पी रहे होते। तो फिर कहूंगा, फिर हैड आएगा और वुड हैव। तो इफ द शुगर हैड इंसर्टेड, या उसके अंदर आप डिजोल्व इन वाटर, वी वुड हैव। समझ आ रही है बात की? वहां क्लियर हुई बात आपको? बाकियों को भी क्लियर हुए कंडीशनल्स?